ठीक है। लास्ट हमने, हाँ लास्ट एक न्यूमेरिकल दिया था, शायद हो गया होगा सबसे वो। बताओ, न्यूमेरिकल दिया था एक, वो हो गया सबसे। क्या आंसर आ रहा है आयुष? 16, 24, 64। बाकी सबसे हो गया सॉल्व आंसर, बाकी लोगों का। गूगल किया था सॉल्यूशन, गूगल सॉल्यूशन। सही है। ऐसा सॉल्यूशन अगर, ऐसा ऑप्शन अगर गेट में मिल जाए तो कितना मजा आ जाएगा। एनीवन, बाकी किसी का आंसर आया पहले तो बताओ, बाकी किसी ने अटेम्प्ट किया भी कि नहीं किया? बाकी लोगों का आंसर आया कि नहीं आया? I think एक बार मैं आंसर चेक कर लेता हूँ शायद। नहीं। चलो देखो, पहले एक बार उसको क्वेश्चन का डायग्राम ड्रॉ कर लेता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन का डायग्राम। ठीक है। कुछ इस तरीके से था आपके पास गिवन गेट ट्रेन का। ठीक है, एंड दिस इज पी, पी, पी। ठीक है, ये सब चीजें मेंशन थी। दिस इज कैरियर सी। ठीक है, देखो क्वेश्चन में मेंशन क्या था, आई थिंक द साइज ऑफ द डिफरेंट टूथ व्हील आर सच दैट द प्लैनेट कैरियर सी इज 1/5 ऑफ द स्पीड। ठीक है, एंड ठीक है, और क्या गिवन है? द मिनिमम नंबर ऑफ टीथ ऑन एनी व्हील इज 16। ये सब चीजें गिवन थी। ठीक है, बाकी क्वेश्चन तो आप लोगों ने लिखा ही। ठीक है, डिटरमाइन द नंबर ऑफ टीथ ऑन द डिफरेंट व्हील्स ऑफ द ट्रेन। ठीक है, ये सब चीजें दी। सबसे पहले तो हम इसमें बनाएंगे इसका टेबल। ठीक है, सबसे पहले वी विल ड्रॉ द टेबल। ठीक है, देखो टेबल की बात करते हैं। टेबल में क्या है आपका? सबसे पहले कंडीशन। सबसे पहले आप लिखोगे कंडीशन।
ठीक है, सबसे पहले आप कंडीशन, फिर कंडीशन के बाद लेट सपोज हम लिखते हैं कैरियर सी, ठीक है, दिस इज सी, ठीक है, देन गेयर ई, ठीक है, फिर पी एंड फिर देन लास्ट में एस, ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, तो कंडीशन वही अगेन, फर्स्ट कंडीशन तो वही है कि आपका आर्म जो है बेसिकली, जो कैरियर है यहाँ पे बेसिकली, उसको हम फिक्स कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है। कंसिडर कंसिडर सी टू बी फिक्स, टू बी फिक्स्ड, ठीक है, कंसिडर सी टू बी फिक्स्ड एंड E is having positive x revolution, पॉजिटिव एक्स रिवॉल्यूशन, ठीक है। तो ये कंडीशन अगर आपने अप्लाई करी तो बेसिकली सी जीरो हो गया, ठीक है, ई का वैल्यू हो गया आपका पॉजिटिव एक्स, ठीक है, पी का स्पीड देखो, अच्छा, पी एंड ई की बात करते हैं तो इंटरनल गियरिंग, पी एंड ई की बात करते हैं, देयर इज द इंटरनल गियरिंग, ठीक है, ठीक है, पी एंड ई का इंटरनल गियरिंग है तो सेम साइन रहेगा, दैट इज पॉजिटिव, ठीक है, इंटू एक्स, मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा, टी ई बाई टी पी, ये चीज आ जाएगा। पी एंड एस की बात करते हैं तो एक्सटर्नल गियरिंग है तो डेफिनेटली देयर विल बी नेगेटिव साइन, ठीक है, माइनस एक्स, ये तो आपका स्पीड हो गया, ठीक है, किसका, पी का, मल्टीप्लाइड बाय व्हाट, ठीक है, टी पी बाई टी एस, ठीक है, इस तरीके से ना, ठीक है, ठीक है, फर्स्ट कंडीशन के लिए आपने लिख लिया, सेकंड कंडीशन बस वही है कि एड प्लस वाई, तो वाई, दिस इज वाई प्लस एक्स, वाई प्लस एक्स, टी ई बाई टी पी, और ये हो जाएगा आपका बेसिकली, सॉरी, दिस विल बी वाई, वाई माइनस एक्स टी ई, क्योंकि टीपी टीपी कैंसिल आउट हो जाएगा, नीचे आएगा टी एस सर, ठीक है, इस तरीके से, क्लियर, ये चीज है। तो ये आपका यहाँ पे टेबल होता है कंप्लीट, ठीक है, ये हो गया आपका टेबल कंप्लीट, ठीक है। अब क्या क्या गिवन था, हम वो चीज एक बार लिख लेते हैं। गिवन हमारे पास ये, ठीक, गिवन क्या है कि जो ई जो है बेसिकली वो फिक्स है, तो जीरो हो जाएगा, करेक्ट, फिक्स है वो जीरो हो जाएगा, ठीक है। और क्वेश्चन में जो चीज मेंशन था, आई थिंक क्वेश्चन में जो स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट गिवन है कि सी जो रोटेट कर रहा है 1/5 से स्पीड, ठीक है, द प्लैनेट कैरियर सी रोटेट्स एट 1/5 ऑफ द स्पीड ऑफ सन व्हील, ठीक है, ये चीज आपको गिवन, ठीक है, तो ये चीज गिवन है। तो सबसे पहले तो ये जीरो था, तो इट मीन्स व्हाट, एक्स, वाई प्लस एक्स का वैल्यू हो जाएगा जीरो, एंड एक्स इक्वल्स टू व्हाट, माइनस वाई, ठीक है, ये चीज गिवन है। और जो रिलेशन दिया है उसको हम यूटिलाइज करते हैं, रिलेशन जो दिया, लेट सपोज मैं क्या करता हूँ, एनसी का जो वैल्यू है इसको मैं वन मान लेता हूँ, ठीक है, लेट सपोज इसका वैल्यू वन है, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, ठीक है, सन का बेसिकली 5, 5 टाइम्स, ठीक है, 5 टाइम्स हो जाएगा इसका वैल्यू, ठीक है, करेक्ट, ये बात समझ में आ गई। तो इस तरीके से, तो एनसी का वैल्यू बेसिकली 1/5 बोला ना, ठीक है, तो ये आपका इसको 1/5 करोगे, एनएस का 1/5 करोगे तो वैल्यू वन आएगी, तो ठीक है, ये चीज, तो ये रिलेशन दी है, ठीक है, ये चीज आपको क्या है, गिवन है, दिस इज ऑल्सो गिवन, ठीक, बिकॉज, ठीक, करेक्ट, ये चीज,
ठीक है, ये चीज गिवन है। अब देखो क्या होता है यहाँ पर कंडीशन, एक्स इक्वल्स टू वाई गिवन था हमें, ठीक है। तो लेट सपोज मैं एन सी का वैल्यू, वाई का वैल्यू हमें वन है, और एन एस का वैल्यू, एन एस इज वॉट, वाई माइनस एक्स टी ई बाई टी एस, ठीक है। एन एस का वैल्यू बेसिकली हम पुट कर रहे हैं यहाँ पे 5, ठीक है। ये हो जाएगा आपका y है माइनस एक्स बेसिकली प्लस वाई, ठीक है। अच्छा, एन सी का वैल्यू हमें कितना गिवन है, ये तो लेट सपोज इसको मैं वन रख लेता हूँ, ठीक है, डायरेक्ट। तो चलो ठीक है, इसको हम y का वैल्यू वन रखेंगे, टी ई बाई टी एस, ठीक है। लेट सपोज इसको y का वैल्यू मैंने वन पुट कर दिया, ठीक है। फ्रॉम दिस कंडीशन वी विल राइट, फ्रॉम दिस कंडीशन वी विल राइट y इक्वल्स टू वन, ठीक है। क्योंकि y किसका रिप्रेजेंट कर रहा है, c का, ठीक है। तो एन सी इज वन, तो ये वन रखा, तो ये हो जाएगा आपको फाइनली 5 माइनस 4, ठीक है। एंड इट विल व्हाट, टी ई बाय टी एस। तो एक रिलेशन आपके पास ये आता है, ठीक है। दिस इज द रिलेशन विच वी आर गेटिंग, ठीक है। एक ये रिलेशन हमें मिला, ठीक है। पहले बताओ यहां तक चीजें क्लियर, यहां तक किसी को डाउट है तो बताओ, यहां तक चीजें क्लियर है सबको? ठीक है, देखो नेक्स्ट, अब क्या होगा, अब क्या होने वाला है देखो। अच्छा, हमारे पास और क्या अवेलेबल है, देखो एक रिलेशन ये मिले, दूसरा रिलेशन का मैं क्या करूं, क्योंकि मुझे नंबर ऑफ टेट्स है ही नहीं मेरे पास, तो मैं कैलकुलेशन करूंगा कैसे, ठीक है। तो क्या करते हैं, और क्या रिलेशन लिखे जा सकते हैं फ्रॉम दिस गेट एंड, क्या रिलेशन लिखे जा सकते हैं, देखो मैं ये कंसिडर कर सकता हूँ, देखो सेंटर डिस्टेंस अगर मैं कंसिडर करना चाहूँ, ठीक है, बेसिकली यहां से लेकर इसके सेंटर तक डिस्टेंस कंसिडर करना चाहूँ, तो मैं क्या लिखूंगा, बट आई विल राइट, ये जो इसके सेंटर से लेकर यहां तक का डिस्टेंस अगर मैं लिखना चाहूँ तो क्या लिखूंगा, बताओ इसके लिए क्या लिखो, फ्रॉम द सेंटर टू दिस पर्टिकुलर पॉइंट क्या लिखा जाए, वट विल बी द इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ रेडियस, क्या लिखा जाएगा, हम ऐसा लिख सकते हैं क्या? देखो आर ई, हाँ आर ई इक्वल्स टू आर एस, कैपिटल्स में लिख लेते हैं, आर ई इक्वल्स टू आर एस प्लस ट्वाइस ऑफ आर पी, करेक्ट। ये चीज सही है, ये रिलेशन लिखा जा सकता है, यस सर, ये रिलेशन लिखा जा सकता है, बिल्कुल करेक्ट, ठीक है। ये चीज लिखी जा सकती है। एंड अच्छा, एक चीज आप देखोगे, एक और चीज, ई का मैशिंग पी के साथ है, ठीक है, इंटरनल मैशिंग है, ठीक है। पी का मैशिंग एस के साथ है, मतलब तीनों का मैशिंग हो रहा है, मतलब ई का पी के साथ है, पी का एस के साथ है, इट मींस व्हाट, तीनों का मॉड्यूल विल रिमेन सेम, तीनों का मॉड्यूल सेम रहेगा, तीनों का मॉड्यूल सेम रहने वाला है ना ऐसे, ये चीज भी सही है। देखो मॉड्यूल रिमेन सेम, देन वी कैन राइट कि भाई ये हो जाएगा आपका एम टी ई बाई टू एम टी एस बाई टू प्लस टू इंटू एम टी पी बाई टू, ठीक है। तो बेसिकली क्या होगा, ये तो टू से टू कैंसिल आउट हो जाएगा, बाकी एम 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 ये चीज कैंसिल आउट, तो रिमेनिंग हमारे पास रिलेशन बचा टी ई बाई टू इक्वल्स टू टी एस बाई टू प्लस टी पी, ठीक, ये रिलेशन हमारे पास बचता है, ठीक है। या फिर आप इसको ऐसा लिखो, टी ई टी एस प्लस टू टी पी, तो एक रिलेशन आपके पास ये आ गया, करेक्ट। ये चीज, ये दो रिलेशन आ गए, ये दो रिलेशन आ गए। देखो जब भी गेट के क्वेश्चन आते हैं, आपको देखो रिलेशन खुद ही डेवलप करना पड़ेगा, क्वेश्चन में ऐसा ये नहीं दिया है कि भाई ये रिलेशन को यूज करना,
ये तो आपको खुद देखना पड़ेगा कि आपके पास अगर लेट्स सपोज इक्वेशन बन के उसमें एक से ज्यादा अननोन है, इट मींस व्हाट कि आपको दूसरे रिलेशन की जरूरत है। आपके पास एक इक्वेशन एंड मोर देन वन अननोन है तो आप सॉल्व नहीं कर पाओगे कभी, तो आपको दूसरे रिलेशन को यूज करना पड़ेगा, तब जाके आप साइमल्टेनियसली सॉल्व करोगे दोनों रिलेशंस को, देन आपको कुछ आंसर मिल पाएगा। ठीक है, ये चीज। तो अब क्वेश्चन ये है कि देखो क्वेश्चन में मेंशन था कि द मिनिमम नंबर ऑफ टीथ कैन बी पॉसिबल है 16। ठीक है, ये क्वेश्चन में मेंशन था। तो किसको रखना चाहिए हमें पी का वैल्यू 16, ओ सॉरी, नंबर ऑफ टीथ 16 किसके लिए रखना चाहिए? क्वेश्चन में मेंशन था ना, क्वेश्चन में ये चीज मेंशन है कि द मिनिमम नंबर ऑफ टीथ, द मिनिमम नंबर ऑफ टीथ इज 16। ठीक है, तो किसके लिए रखना चाहिए? आयुष सन। अब बाकी लोग, बाकी लोगों का कोई इसमें सजेशन, कुछ एडवाइस, कुछ अपना पॉइंट रखना चाहे तो रख सकते हैं। छोटे गोला, हाँ बिल्कुल अंशुल, देखो करेक्ट। हाँ हाँ, पी पी पी, यस करेक्ट। देखो बिल्कुल आप सही कह रहे हो, पी को रखना चाहिए क्योंकि मिनिमम नंबर ऑफ टीथ उसने जो मेंशन किया वो 16 होनी चाहिए। ठीक है, तो 16 होने चाहिए। तो लेट सपोज अगर मैं 16 रखता हूँ वैल्यू, लेट सपोज इफ वी टेक, if we take tp equals to 16, then find out other values। ts और te का वैल्यू निकालो जरा फटाफट, क्या आता है? अगर आप टीपी को 16 रख रहे हो तो टीएस और टीई का वैल्यू बताओ फटाफट, पहले टीएस का बताना फिर टीई का। 10.6 और 42.6। और 42.6। अब आपको इसमें कुछ गलत नजर आ रहा है क्या? यानी सही है कि आंसर ये सही लिखा जाएगा कि यही होगा आंसर? मिनिमम 16, यस एग्जैक्टली। ये जो चीज है ये क्या ग्रेटर देन 16 ना, सॉरी लेस देन 16। ठीक है, दिस इज लेस देन 16 विच इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, क्वेश्चन में मेंशन है कि आपका 16 होना चाहिए। सो व्हाट, अब हमारे पास ऑप्शन क्या है? आप टीएस को कंसीडर करो। ठीक है, नेक्स्ट इफ वी टेक टीएस इक्वल्स टू 16, देन आप निकाल सकते हो टीपी का वैल्यू, कॉमा टीई का वैल्यू। ठीक है, टीपी का वैल्यू इसमें अगर आप एस को 16 लेते हो देन पी का वैल्यू क्या आएगा फटाफट बता दो एक बार, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एस? 24 प्लैनेटरी, हाँ यस यस। एंड व्हाट अबाउट ई, ई के लिए कितना है? 64। नाउ द कंडीशन इज फुलफिल। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन ना आपका कन्वेंशनल में आता है। ठीक है, इसको कराने का सिर्फ पर्पस ये था कि आपका जो कन्वेंशनल पार्ट है वो भी आपको क्लियर हो कि हाँ इस तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, क्लियर है? तो इस तरीके से बेसिकली हम क्वेश्चन को अप्रोच करने वाले हैं।
क्लियर है? बताओ। ठीक है, तो ये नंबर ऑफ टीथ आपके पास आ गए। ठीक है, क्लियर है सबको ये चीज? ठीक है, तो अब गेट में कभी गेट रन ऐसा आए जैसे कुछ और भी आए, आपको सिर्फ टेबलर मेथड आना चाहिए कैसे हमें सॉल्व करना है। कंडीशंस में आर्म को ही जीरो लेना जरूरी है क्या? अरे वो जस्ट एक प्रोसीजर है, वो जस्ट एक प्रोसीजर है। ठीक है, हमें तो एक रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करना होता है। ठीक है, तो उसके लिए वो प्रोसीजर है। ठीक है, ऐसा कुछ फिक्स नहीं होता। ठीक है, वो चीज है। तो ये स्टैंडर्ड प्रोसीजर है जो हम यूज करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन आप देखोगे टेबुलर मेथड में कुछ ज्यादा टाइम लग नहीं रहा है, बस आपको ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, वो तो मैं जस्ट इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको क्लियर है। बट जब भी आप क्वेश्चन करोगे तो आपको ये सब पूरा चीज कंप्लीटली लिखने की जरूरत नहीं है ना? तो एक बार आपको चीजें समझ में आ गई तो फिर आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। ये जो टेबुलर मेथड है इतना पूरा लिखने की जरूरत ही नहीं है, आपको तो सिर्फ ये चीज कंसिडर करनी है ना, दिस पर्टिकुलर पार्ट। ठीक है, बाकी जो जो कंडीशंस हो गिवन उसको यूटिलाइज करो रिलेशंस में। ठीक है, क्योंकि ये सी का वैल्यू, ई का, पी का, ये एस का वैल्यू, ये सब चीजें। ठीक है, तो टेबुलर मेथड सबसे सिंपल है। ठीक है, स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रोसीजर है, उसके अकॉर्डिंगली हमें रिलेशनशिप को स्टैब्लिश करना होता है। ठीक है, टेबुलर मेथड से हम करते क्या, रिलेशनशिप को स्टैब्लिश, बस और कुछ नहीं। फिर जो वैल्यूज दी होती है गिवन उसके अकॉर्डिंगली वैल्यूज पुट करके हम फाइनली सॉल्व कर सकते हैं। करेक्ट? देखो, चलो यहाँ तक आई थिंक क्लियर हो गया होगा। हमने लास्ट के कुछ क्वेश्चंस भी किए थे गेट के। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्या है, देखो रिप्रेजेंटेशन है। देखो इसको हम ऐसे लिख लेते हैं, द लाइन डायग्राम। द लाइन डायग्राम। ठीक है, अब क्या होता है, देखो मैशिंग आपको पता है, गेयर्स की मैशिंग कुछ इस तरीके से। लेट सपोज कुछ इस तरीके से इसका टीथ यहाँ पे। ठीक है ना, इस तरीके से आपका मैशिंग चल रहा है। ठीक है, इस तरीके से मैशिंग हो रही है लेट सपोज। ठीक है, तो ये तो आपका एक्सटर्नल मैशिंग हो रही है। ठीक है, तो रिप्रेजेंटेशन का तरीका है, डायरेक्टली इनको सर्कल को ऐसे ही दिखा दीजिए। इस तरीके से आपका एक्सटर्नल मैशिंग हो रही है। अब इसका अगर लेट सपोज आपको लाइन डायग्राम बनाना है तो कैसे बनाओगे? देखो कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो ये इनका आपस में मैचिंग हो रहा है। ठीक है, लेट्स सपोज दिस इज वन, दिस इज टू, दिस इज वन एंड टू, इनका आपस में मैचिंग हो रहा है। ठीक है, तो ये मैचिंग का है। अब ये सब हम क्या कहते हैं, जब एग्जाम में आप देखोगे तो ऐसा भी नहीं बना होगा, ऐसा भी नहीं बना होगा, सिंपल एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं जिसको हम लाइन डायग्राम बोल रहे हैं बेसिकली। कैसे? इस तरीके से। तो बेसिकली ये जस्ट रिप्रेजेंटेशन हो गया कि आपका गियर मैशिंग है।
ठीक है, तो ये तो जस्ट लाइन डायग्राम से हमने रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, और ये चीज क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मैशिंग को। ठीक है, ये चीज क्या रिप्रेजेंट हो रहा है, मैशिंग। ठीक है, मैशिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो बेसिकली ये कौन सा गेयर है, एक्सटर्नल गेयर। यहाँ पे लिख देता हूँ एक्सटर्नल मैशिंग। ठीक है, एक्सटर्नल मैशिंग तो बहुत सिंपल है, आपको चीज समझ में भी आएगी कि हाँ एक्सटर्नल मैशिंग ऐसा कुछ है। अब इंटरनल गियर में क्या है, देखो सेकंड चीज जो हमारे पास इंपॉर्टेंट वो है इंटरनल गियर, इंटरनल मैशिंग जिसको हम बोलेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो हम इंटरनल जो है, इंटरनल गियर, इसका जो डायग्राम है वो हम देख लेते हैं कि इंटरनल गियर का डायग्राम हम बनाते हैं कैसे। देखो ये सर्कल है आपके पास, ये सर्कल है, और इसके साथ ऐसा गियर मैशिंग है, लेट्स सपोज ऐसा कुछ है ना। अभी जस्ट एपिसाइक्लिक में हमने बहुत सारे एग्जांपल देखे, ऐसा हो सकता है कि लेट्स सपोज दिस इज फर्स्ट वन, फर्स्ट देन सेकंड। ठीक है, इस तरीके से। तो इंटरनल गियर मैशिंग, ठीक है, तो आप एक चीज नोटिस करोगे, जो गियर वन है वो बेसिकली आपका इंटरनल गियर है। ठीक है, गियर टू इज योर एक्सटर्नल गियर। गियर वन इंटरनल गियर बोलने का मतलब क्या है, जिसके टीथ इनसाइड हो, अंदर की तरफ। ठीक है, वो सिंपली इंटरनल गियर होता है। ठीक है, जिसके टीथ इनसाइड होता है वो आपका इंटरनल गियर होता है। तो गियर वन इज बेसिकली योर इंटरनल गियर। ठीक है, गियर वन इज योर इंटरनल गियर। अब देखो इसका डायग्राम बनेगा कैसे। ठीक है, देखो कुछ इस तरीके से। ठीक है, ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से इसका मैशिंग कंडीशन है। ठीक है, तो ये जो चीज दिख रहा है ना आपको, दिस इज व्हाट, दिस इज द मैशिंग। ये चीज आपका मैशिंग है। ठीक है, सो आप एक चीज देखोगे यहाँ पे, दिस इज योर गियर वन, दिस इज योर गियर टू। ठीक है, जैसे दिस इज योर गियर वन, दिस इज योर गियर टू। तो गियर वन जो हमेशा याद रखो, इंटरनल गियर जो बनता है ना, वो कुछ आपका इस तरीके से बनता है। ठीक है, इस तरीके से जो गियर इंटरनल गियरिंग होती है वो कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट की जाती है। ठीक है, दिस इज द एग्जांपल फॉर इंटरनल गियर। ठीक है, क्लियर।
ये अंडरस्टैंडिंग क्लियर हुआ कि कैसे हमें लाइन डायग्राम बनाएंगे फॉर द इंटरनल गियर, ठीक है। एक्सटर्नल वाला तो बहुत सिंपल है, इंटरनल गियर में कई बार कंफ्यूजन हो जाता है, ठीक है। तो जैसा आपको दिख रहा है कि यार गियर टू जो है गियर वन के साथ मैचिंग कंडीशन में, तो दिस इज योर गियर टू विच इज इन मैचिंग कंडीशन विद गियर वन। तो इंटरनल गियर हमेशा कुछ इस तरीके से होगा, अंदर की तरफ उसका ये चीज आपको दिखाई देगी, जो टीथ का फॉर्मेशन है ना, ये अंदर की तरफ बनाया होगा कभी ना, ठीक है। ये जो पोर्शन है, दिस पोर्शन, ये एक्स्ट्रा कुछ अंदर की तरफ बना होगा, इंटरनल गियरिंग को रिप्रेजेंट करने का तरीका है, ठीक है। करेक्ट। चलो देखो एक एग्जांपल देखते हैं, एक एग्जांपल देखते हैं। एक एग्जांपल है, ठीक है। ठीक है, तो ये लेट सपोज आपका एक गिवन डायग्राम है, इसका इंटरनल जो लाइन डायग्राम है बेसिकली वो कैसे बनेगा वो चीज हमें देखना है, ठीक है। लेट सपोज इसका नाम है ई, लेट सपोज दिस इज ई, दिस इज पी, दिस इज एस एंड दिस इज योर आर, करेक्ट, ये चीज। अब इसका लाइन डायग्राम बनाना है। देखो सबसे पहले तो ई हम बेसिकली ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपने ई ड्रॉ कर लेना है, ठीक है। अब ई ड्रॉ करना है, इंटरनल गियरिंग का ड्रॉ करने का तरीका आपको पता है, जस्ट सिमिलर टू दिस पर्टिकुलर थिंग आपको ड्रॉ करना है इंटरनल गियर, ठीक है। तो यहाँ पे ये थोड़ा सा इसको हम ऐसे दिखा देंगे, ठीक है। ज्यादा लेंथ हो गई इसको। ठीक, देखो यहाँ पे आपने इसको ज्वाइन करा, पी, ठीक है, कुछ इस तरीके से। तो क्या है, ये तो आपका बन गया, इसको अगर हम फर्दर ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। अब देखो एक चीज है, जो पैटर्न आपको ऊपर बना है ना, क्योंकि सेम चीज यहाँ पे भी ड्रॉ की हो, ठीक है। हम तो जस्ट ये जो पार्ट है, दिस वन पार्ट, एक हाफ पोर्शन हम ये ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। जनरली आपको एग्जाम में ना हाफ पोर्शन ही ड्रॉ बना के दिया जाए, क्योंकि सिमिलर पैटर्न आपका नीचे भी वही चीज ड्रॉ होगा, ठीक है। सिमिलर पैटर्न भी आपका वैसे ही यहाँ पे ड्रॉ होगा, ठीक है। तो जनरली क्या होता है ना, एक हाफ पैटर्न ही वो ड्रॉ करके दे देते हैं, ठीक है।
जनरली एक हाफ पैटर्न ही आपको ड्रॉ करके दिया होगा, और बीच में ना ये जो लाइन है, डॉटेड लाइन, दिस इज द एक्सिस जो इस पॉइंट से पास होते हुए जा रही है, बेसिकली इस पॉइंट से, सेंटर पॉइंट से पास होते हुए जा रही है एक्सिस, सिमिलर मैनर में, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। तो आई थिंक शायद चीज आपको क्लियर होगी होगी यहाँ पे कि हम कैसे इसको लिख रहे हैं, ठीक है। क्योंकि जब गेट का क्वेश्चन आएगा तो आपको इस तरीके से समझना पड़ेगा कि हाँ इस तरीके से भी कोई वैल्यूज हम लिख सकते हैं, मतलब डायग्राम इस तरीके से गिवन होगा आपको, और आपको यहाँ से ये चीज समझनी है, हाफ अपर लोअर हाफ सिमिलर कैसे। अरे देखो सिंपल क्या है, ये आपका हो गया पी, ये हो गया एस, एस ये जो एस है बेसिकली ये इधर तक जाएगा ना टोटल, क्योंकि आप इधर में देखोगे तो इधर पी और एस है, बट दूसरे पोर्शन में सिर्फ एस रहेगा, ये वाला पार्ट आपका एस आएगा यहाँ पे, इधर इतना पार्ट आपका एस आना है, ठीक है। तो वो जनरली आपको एक हाफ पार्ट ही देंगे बस, ठीक है। सिमिलर बोलने का मतलब ये हुआ कि वो उतना ही पार्ट देंगे जितना वो यूज में है, ठीक है, दूसरा पार्ट देने की जरूरत ही नहीं है वहां पे, ठीक है। जब आपको पता है कि गियर पी इज इन बिटवीन गियर ई और एस, लेट सपोज मैं सबसे पहले यहाँ पे नेमिंग लिख लेता हूँ, लेट सपोज दिस इज योर गियर ई, ठीक है, दिस इज योर गियर पी, दिस इज गियर गियर एस। अब कॉमन सेंस वाली बात है ना, पी जो है ई और एस के बीच में, तो ऑब्वियसली बात है दूसरे पार्ट में उसका कोई रोल ही नहीं है, तो वहां पे वो चीज हम रिप्रेजेंट करेंगे भी नहीं। तो एक्चुअली क्या होता है, वो दो पार्ट आपका कभी बनाएंगे ही नहीं, जस्ट आपका एक हाफ पार्ट पे आप कुछ सारी चीजें डिफाइन कर देते हैं। तो मेरे पास अगर सिर्फ इतना ही डायग्राम हो तो मुझे साफ समझ में आ रहा है कि यार पी जो है ना ई और एस के बीच में, मतलब ई के साथ भी मैचिंग में और एस के साथ भी मैचिंग में, अच्छा। और जो एस है बेसिकली वो क्या है, पी के साथ मैचिंग में है, सिर्फ सिर्फ और सिर्फ पी के साथ। हाँ अगर किसी और के साथ मैचिंग में होगी वो तो चीज रिप्रेजेंट होगी ही होगी। लेट सपोज ऐसा होता कि ये जो एस वाला गेयर है वो इतना बड़ा होता कि वो पी और ई के साथ दोनों के साथ मैचिंग में होता, तो डेफिनेटली ई एस का जो मैचिंग है, जैसे आपका इधर मैचिंग दिखा रखा पी के साथ, वैसे ही एस का मैचिंग ई के साथ भी यहाँ पे दिखाते, ठीक है। इट मीन्स अगर नहीं दिखा है तो मतलब उसका मैचिंग नहीं हो रहा होगा, ठीक है, ये चीज। तो ये जो डबल लाइन बनाई है इट इज जस्ट रिप्रेजेंटिंग द मैशिंग, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये मैशिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, ये चीज, ठीक है। अब देखो ये हो गया, अब क्या करते हैं अच्छा आर्म भी तो इंपॉर्टेंट है, आर्म हमने ड्रॉ नहीं किया, आर्म को कैसे रिप्रेजेंट करने का तरीका है देखो, इसको हम थोड़ा इस साइड लिखते हैं, देखो आर्म इज लाइक दिस, ठीक है। सो दिस इज योर आर्म, ठीक है। आर्म किसके साथ कनेक्टेड है, देखो आर्म कनेक्टेड है पी और सेंटर, ये चीज यहाँ पे ध्यान रखना। अभी क्वेश्चन हम गेट में जो क्वेश्चन है उस चीज को करेंगे तो आपको आइडेंटिफाई करना होगा। देखो आर्म किससे कनेक्टेड है पी, फिर देन कहा सेंटर पे, तो सेंटर पे क्या एस, तो आर्म पी और एस को कनेक्ट कर रही है, सो दिस आर्म इज कनेक्टिंग द गियर पी एंड गियर एस, ठीक है। ये चीज समझ में आनी चाहिए डायग्राम से, ठीक है। तो जब तक देखो एक चीज याद रखो, जब तक आपको ये मैचिंग नहीं दिख रही है तब तक हम नहीं बोल सकते कि एस का मैचिंग पी के साथ है कि नहीं, क्योंकि एस का मैचिंग सिर्फ पी के साथ शो कर रखा है बाय दिस लाइंस, और पी का मैचिंग सिर्फ एस के साथ, और एस के साथ और ई के साथ दोनों के साथ है, एस का मैचिंग सिर्फ पी के साथ है, तो वो सब चीजें हमें मेंशन नहीं है, ठीक, इस तरीके से, ठीक है। चलो डायग्राम क्लियर हुआ, पहले बताओ यहाँ पे, ठीक है, डायग्राम क्लियर हो, ठीक है। तो अगर मैं इसको पूरा कंप्लीट बनाऊं तो इट विल बी लाइक दिस, ये थोड़ा सा और आगे जाएगा, ठीक है। और एस का मैचिंग नहीं हो रहा है, ठीक है, मैचिंग हमेशा इस तरीके से ही रिप्रेजेंट की जाती है, इस तरीके से, ठीक है। इसको एस और ये ई को मैचिंग मत समझ लेना, ठीक है, ये मैचिंग नहीं है, ठीक है, ये चीज,
क्लियर है? ये डायग्राम क्लियर हो? अब देखो गेट का हम अभी क्वेश्चन करते हैं, उसमें लाइन डायग्राम बना है, आपको ये बताना पड़ेगा बेसिकली इसका जो डायग्राम है, क्योंकि ये डायग्राम को आप ना इस फॉर्म में बना लें, क्योंकि इसको विजुलाइज इसके लिए टेबल बनाना ज्यादा इजी, क्योंकि सबसे पहले इसको आप कन्वर्ट कर लो इस डायग्राम में, ठीक है, तब इजीली सॉल्व करो, ठीक है। और हमेशा मैक्सिमम केसेस में, जरूरी नहीं है, मैक्सिमम केसेस में आपको हाफ डायग्राम ही गिवन होगा, ठीक है। ऑब्वियसली बात है, वो उतना ही डायग्राम शो करेंगे जितना रेलेवेंट पार्ट है, ठीक है। इस पार्ट का कोई रेलेवेंसी नहीं है, ठीक। और इसी पार्ट में हमारी सारी इंफॉर्मेशन मिल गई है, तो बस उतना ही पार्ट आपको हमेशा गिवन होगा, ठीक है। देखो कैसे, एक एग्जांपल है, आई थिंक गेट में पूछा था, एक सेकेंड, गेट में पूछा है 2010 में शायद, इसका डायग्राम हम बना लेते हैं। देखो ठीक है, सो नंबरिंग कुछ इस तरीके से, 2, 3, 4, 5 एंड दिस इज आर, ठीक है। ये चीज मेंशन है, और क्वेश्चन जो है, अच्छा ठीक है, ये मेंशन है कि दिस इज शार्प एक्सिस। क्वेश्चन में जो फर्दर डिटेलिंग्स जो गिवन है वो है T2 equals to 20, T3 equals to 24, T4 equals to 32 and T5 equals to 80, ठीक है। ये सब चीजें गिवन है। ओमेगा 2 इज 100 रेडियन पर सेकेंड, क्लॉकवाइज, ठीक है। ओमेगा ऑफ आर्म आपको गिवन है 80 रेडियन पर सेकेंड, काउंटर क्लॉकवाइज, ठीक है। आपको निकालना है ओमेगा 5। सॉल्व करो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन। सबसे पहले तो क्वेश्चन क्लियरली आपको समझ में आना चाहिए कि क्या पूछा जा रहा है। अच्छा, इसमें सबसे पहले क्वेश्चन में आंसर आपको ये देना है, ये बताओ कि कौन कौन से गियर में आर्म जो है कौन कौन से गियर को कनेक्ट कर, बेसिकली कौन कौन से गियर को कनेक्ट कर रही है, इस चीज का आंसर दो जरा पहले तो।
जो आर्म है वो कौन कौन से गियर को कनेक्ट कर रही है। सूर्य प्रकाश 3 and 2। हाँ कंफ्यूजन हो रहा है। 3 and 4। 3 and 4। देखो आंसर दो है, 3 and 2 और 3 and 4। इसके अलावा तो और कुछ नहीं लग रहा हो, है ना। 3 and 4 एंड 3 and 2 ही लग रहा हो। अब थोड़ा सा और डायग्राम को जरा ढंग से ध्यान से देखो। इट इज कनेक्टिंग 2 gears। इस चीज समझ रहे हो, ये जो लाइन है बेसिकली इट इज कनेक्टिंग 2 gears, Gear 4 and Gear 3। आर्म तो ये है आपका, 3 and 4 को कनेक्ट कर रहा है। इट मीन्स व्हाट, 3 and 4 को ये जो कंबाइन कनेक्ट कर रहा है बेसिकली क्या ही है, 3 and 4 क्या है बेसिकली। 3 and 4 बेसिकली कंपाउंड गियर। 3 and 4 आर द बेसिकली द कंपाउंड गियर। ठीक है। आर्म इज कनेक्टिंग Gear 3 and Gear 2। ठीक। फोर्थ वाले को देख रहे हो आप, एक चीज देखो, फोर्थ वाला जो है वो तो शाफ्ट एक्सिस तक है ही नहीं, ये तो यहीं खत्म हो गया फोर्थ वाला। Gear 4 जो है वो यहीं पर करंट खत्म हो गया। अगर लेट सपोज आर्म आपका 3 और 4 को कनेक्ट भी करता तो आप एक चीज तो देखो, 4 का जो एंड है, आर्म का एंड है, वो मीट करना चाहिए कहीं ना कहीं। सबसे पहले तो ये चीज को ऑब्जर्व कर लो, ये जो लाइन है बेसिकली ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि 3 and 4 आर कनेक्टेड विद ईच अदर, मतलब 3 and 4 आर द कंपाउंड गियर। ठीक है, दे आर ऑन द सेम शाफ्ट, तो वो बेसिकली कंपाउंड गियर है। अच्छा सबसे बड़ा गियर कौन सा है, फिफ्थ, जो कि इंटरनल गियर है। देखो ऐसे ड्रॉ करते हैं सबसे पहले तो। ठीक है, कुछ इस तरीके से हम ड्रॉ करते हैं। फिफ्थ का कॉन्टैक्ट किसके साथ है, फोर्थ के साथ। ठीक है, फिफ्थ का कॉन्टैक्ट फोर्थ के साथ है। ठीक है, फिफ्थ का और किसी के साथ कॉन्टैक्ट नहीं है, फिर फिफ्थ जो गियर है उसका मैचिंग सिर्फ 4 के साथ है। ठीक है, करेक्ट। देखो जस्ट मैंने ऐसे ड्रॉ कर दिया। ठीक है, अभी मैं जस्ट रफ डायग्राम बना रहा हूँ। देखो जो जो मुझे अभी इनिशियली पता दिख रहा है डायग्राम में, जो मुझे कंफर्म मालूम है सबसे पहले मैं उनको ड्रॉ करता हूँ। ठीक है, जो मुझे सबसे पहले कंफर्म दिख रहा है मैं उनको ड्रॉ करता हूँ। फिफ्थ मेरा सबसे बड़ा गियर है, इंटरनल गियर, वो मैंने ड्रॉ कर दिया। फोर्थ का मैचिंग फिफ्थ के साथ है, वो मैंने ड्रॉ कर दिया। ठीक है, फोर्थ जो गियर है, फोर्थ गियर का किसी और के साथ मैचिंग है क्या, फोर्थ गियर का किसी और के साथ मैचिंग है यहाँ पे। नहीं, फोर्थ गियर का सिर्फ और सिर्फ फिफ्थ के साथ ही मैचिंग है, और किसी के साथ मैचिंग नहीं है, है ना। ये चीज हमें क्लियरली दिख रही है। अच्छा, अब क्या बनाऊं। ठीक है, अब आप एक चीज ध्यान से देखोगे, जब आप यहाँ पे आप अटकोगे ना तो आपको खुद एक पॉइंट रियलाइज होगा, यार ये तो यहीं पर खत्म हो रहा है, अब कनेक्शन कैसे बनेगा। फोर्थ का कनेक्शन बन रहा है 3 के साथ, बट ये जो है वो एक लिंक के साथ कनेक्टेड है, मतलब 3 and 4 आर द कंपाउंड गियर्स। ठीक है, जो आप एक चीज समझो, ये 3 गियर और ये 4 गियर एक ही उससे कनेक्टेड है, तो ये जो रोटेशन कर रहा होगा 3, 4 भी वही रोटेशन कर रहा होगा, मतलब दोनों सेम शाफ्ट पे है। ठीक है, तो यहाँ पे जो डायग्राम बनेगा, देखो गियर
3 के लिए वो बनेगा कुछ ऐसा। ठीक है, तो फोर्थ को हम थोड़ा बड़ा कर देते हैं पहले। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से। अच्छा, 3 का मैचिंग किसके साथ है? 3 का मैचिंग है 2 के साथ। ठीक है, 3 का मैचिंग जो है वो है 2 के साथ। ठीक है, देखो थोड़ा और बड़ा, ठीक है ना? तो यहाँ पे नाउ, अब यहाँ पे हम बनाते हैं अपना सेकंड गेयर इस तरीके से। ठीक है, तो ये है हमारा सेकंड गेयर, और सेंटर भी हमारा कुछ इस तरीके से। ठीक है, अब बताओ ये डायग्राम समझ में आएगा? डायग्राम समझ में आया सबको? सर एक्सक्यूज मी, हाँ हाँ बोलो। सर ये एक बार ये बता देना कि 4 गियर को 5 के अंदर क्यों रखा? 4 गियर को 5 के अंदर क्यों रखा? अरे ये चीज है वो, यहाँ पे आप एक चीज देखो, ये गियर 2 है और ये गियर 1 है। इंटरनल गियरिंग में क्या होता है, इंटरनल गियर जो भी होगा ना उसका डायग्राम कुछ इस तरीके से बनेगा। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल इंटरनल गियर का डायग्राम कुछ इस तरीके से बनेगा। अब ये आपने बना दिया इंटरनल गियर का डायग्राम। ठीक है, दिस इज योर इंटरनल गियर। अब इंटरनल गियर के साथ जो मैशिंग में होगा, ऑब्वियसली बात है ना, वो अंदर ही तो बनेगा, बाहर तो नहीं बन सकता। यस सर। ये चीज है। तो ये जब भी आपको इस तरीके का डायग्राम दिखाई देगा, दिस इज द इंटरनल गियर। अब इंटरनल गियर के साथ जो भी मैचिंग होगा वो अंदर ही बनेगा हमेशा। ठीक है, ये चीज करेक्ट। 2 और 3 इंटरनल मैचिंग, नहीं नहीं नहीं, 2 और 3 इंटरनल मैचिंग कैसे हो जाएगा? पर 2 पे तो दिख रहा है, क्या दिख रहा है 2 पे? 2 और 3 इंटरनल, देखो इंटरनल मैचिंग कैसे पता चलता है आम? 2 और 3 बेसिकली आपका, एक चीज सुनो, ये है इंटरनल गियरिंग का नोटेशन। ये है इंटरनल गियरिंग का नोटेशन। हमेशा इनसाइड टीथ बनेगा इंटरनल गियरिंग के केस में। बाकी ये जो मैशिंग हो रही है, दिस ऑल आर व्हाट, एक्सटर्नल। ठीक है, तो दिस इज एक्सटर्नल, दिस इज इंटरनल मैशिंग। 2 और 3 तो किसी भी लॉजिक से आपको कहीं भी कैसे लग रहा है कि 2 और 3 इंटरनल है? ठीक है, देखो इंटरनल गियरिंग का ना डायग्राम याद रखो। पर 2 मिड में कैसे आया? अरे एक्चुअली, अच्छा ये कहना चाह रहे हो, ये तो इसके ऊपर है थोड़ा सा। 4 और 5 एक्सटर्नल दिख रहा है, 4 5 एक्सटर्नल दिख रहा है। अरे 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 अरे, यस, वो एक्सटर्नल दिख रहा है क्योंकि आपने क्या समझ रहे हो, वो ये बात है। सुनो यार, ये चीज नहीं बनाया गया एक्स्ट्रा। मैंने क्या बोला था अभी, जस्ट हाफ पार्ट ही बनाया जाता है, हमेशा हाफ पार्ट ही बनाया जाता है। तो हाफ पार्ट, ये जो फिफ्थ गियर है, दिस इज लाइक दिस।
तो फिफ्थ गियर इंटरनल गियर है, फिफ्थ के साथ फोर मैशिंग में है। हमेशा हाफ पार्ट बनाया जाएगा, सेकंड पार्ट नहीं बनाया जाएगा, वो इररिलेवेंट पार्ट होगा, क्योंकि कंप्लीट इंफॉर्मेशन उसने हाफ पार्ट में बना के दे दी, अब दूसरा पार्ट क्यों बनाया जाएगा। सबको क्लियर हो, इसमें भी किसी को डाउट है क्या? चलो ठीक है, ये चीज ठीक है। तो अच्छा, एक और चीज आपको शायद जो डाउट लग सकता है वो ये है कि यार ये जो गियर टू है ये तो यहाँ पे है, ठीक है, मतलब गियर टू का जो है वो यहाँ पे, और ये आर्मी है। ये एक्चुअली क्या है, टू आपका शाफ्ट एक्सिस के साथ ही है, ठीक है। देखो ये जो है ना फोर वाला, ये थोड़ा ऊपर है, टू आपका यहाँ पे है, फोर यहाँ पे, ठीक है, ये थोड़ा डिफरेंस क्लियरली इसको बना देना। जो फोर वाला जो है इसको मैं थोड़ा ऊपर बना देता हूँ, अदरवाइज कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखो, ये फोर तो आपका यहीं खत्म हो गया ना, बट टू आपका पूरा शार्प एक्सिस के साथ ही है यहाँ पे, ठीक है। टू एंड आर्म ये बस एक साथ ही है आपका पूरा, ठीक है, टू एंड आर्म जो है ये एक साथ है, ठीक, ये चीज। तो आप ना एक साइड से सबसे पहले जब भी ऐसा लाइन डायग्राम वाला इंटरनल डायग्राम का क्वेश्चन है, सबसे पहले आप क्या ड्रॉ करोगे, इंटरनल गियर। सबसे पहले आपको इंटरनल गियर ड्रॉ करना है, क्योंकि आपको क्लियरली दिख रहा है दिस इज फिफ्थ वन इज इंटरनल गियर, ये अंदर की तरफ है कुछ। सबसे पहले आप इंटरनल गियर ड्रॉ करोगे सबसे पहले, फिर इंटरनल गियर का जिसका मैशिंग है उसको ड्रॉ करोगे, तो वो मैंने ड्रॉ कर दिया फोर्थ, ठीक है। अब फोर्थ का किसी और के साथ मैचिंग नहीं है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये पॉइंट मेरे को यहाँ पे कंफर्म है कि फोर्थ का किसी और के साथ मैचिंग में है ही नहीं। हाँ, फोर्थ का कॉन्टैक्ट थ्री के साथ है, विद दिस लिंक इट मींस थ्री एंड फोर आर कंपाउंड गियर्स। तो ऑब्वियसली बात है, थ्री गियर आपका यहाँ कुछ इस तरीके से बनेगा, ठीक है, क्लियर। एंड ऑब्वियसली बात है, थ्री का साइज और फोर का साइज देखो तो थ्री का साइज छोटा है, थ्री का साइज कंपैरिजन किया जाए एंड फोर का साइज देखा जाए तो थ्री इज स्मॉलर एज कंपेयर टू फोर, करेक्ट ना, ये बात सही। थ्री जो है बेसिकली फोर के साथ, फोर के कंपैरिजन में छोटा है, एंड थ्री का मैशिंग टू के साथ है, तो थ्री इज योर गियर, दिस इज योर गियर, एंड मैशिंग जिसके साथ होगा वो आपका सेकंड गियर होगा। एंड ऑब्वियसली बात है, सेकंड जो गियर होगा क्या वो कहीं ना कहीं तो किसी के कॉन्टैक्ट मतलब एक्सिस शाफ्ट एक्सिस के साथ तो होगा ही होगा, कि जस्ट आपने ऐसा ही गियर बना दिया और ये ऐसी हवा में लटक रहा है, ठीक है। वो चीज है, ये शार्प एक्सिस के साथ जाएगा, ये जो लाइन ड्रॉ ये इसलिए की गई है बिकॉज दिस इज विद द शार्प एक्सिस, जो ये लाइन ड्रॉ की गई है, क्लियर है। तो देखो अब यहाँ पे क्या है, नेमिंग कर देते हैं, दिस इज गियर टू, गियर फोर, गियर थ्री एंड गियर फाइव, ठीक है। आर्म को भी हम ड्रॉ कर देते हैं, आर्म वाला पार्ट, ठीक है, ये इस तरीके से आंसर बता दो तो कितना आ रहा है। आंसर बताओ, आंसर कितना आ रहा है। इसकी टेबल बना देते हैं, ठीक है, फिर देन सेकेंड,
3 एंड 4 को एक साथ लिख लिया क्योंकि कंपाउंड गियर है तो सेम रोटेशन होने वाला है, अलग तो होगा नहीं। किसी का आंसर आए तो बता सकता है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तुम लोगों को आंसर बताने में पता नहीं क्यों दिक्कत क्यों होती है। आई नो कि आता सबका आंसर है लेकिन बताने में पता नहीं क्यों दिक्कत है। ठीक है, लेट आर्म बी फिक्स्ड। ठीक है, आर्म आपका फिक्स है एंड प्लस एक्स रिवॉल्यूशन किसको दे रहे हम, 2 को। ठीक है, प्लस एक्स। किसी का आंसर आया तो बता दो। अच्छा, यार T2 रखूं कि 3 रखूं कि 4 रखूं, इतना यही बता दो। 3 रखा जाएगा 4 रखा जाएगा। ठीक है, क्योंकि 2 के साथ मैचिंग 3 है नॉट 4, हाँ बट स्पीड विल बी सेम। ठीक है, तो बस ये गलती नहीं होनी चाहिए। ठीक है, एंड इसका वेलोसिटी तो सेम रहेगा। ठीक है, तो इट विल बी सेम माइनस एक्स T2 by T3 into T4 by T5। ठीक है, सेकंड आपका कंडीशन है प्लस वाई। ठीक है, कुछ ये हो गया आपके पास फाइनल। अब जो जो वैल्यूज दी हैं वो पुट कर दो सिंपल। आ गया होगा अब तो आंसर। एक्स प्लस वाई 230। ठीक है, एक्स प्लस वाई आपको कितना दिया, 100 दिया है ना। W2 का वैल्यू 100। ठीक है, क्लॉकवाइज दिया तो पॉजिटिव ही रखेंगे। करेक्ट, क्लॉकवाइज दिया तो पॉजिटिव रखेंगे। ठीक है, और यहां से आपको पता है y का वैल्यू आपको कितना दिया है, 80। 80 काउंटर क्लॉकवाइज तो नेगेटिव रखेंगे, y का वैल्यू -80। ठीक है, ध्यान रखना आपको डायरेक्शन, पॉजिटिव सेंस नेगेटिव सेंस आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं सिर्फ जस्ट वैल्यूज पुट ऑन कर दी बस। वैल्यूज विद प्रॉपर साइन कन्वेंशन आपको फॉलो करते हुए चलना है। क्लॉकवाइज को पॉजिटिव लिया तो एंटी क्लॉकवाइज को नेगेटिव लेंगे, इट मींस y का वैल्यू आपका -80 है। ठीक है, यहाँ से चीज क्लियर है। अब क्या है, हमें निकालना था 5 ना, तो ओमेगा 5 विल बी व्हाट, हो जाएगा y - x T2 T3 T4 T5। अब आप निकाल के बताओ फटाफट कितना आ रहा है। y का वैल्यू -80 है। ठीक है, y का वैल्यू -80 है और ये कितना हो जाएगा, 180। ठीक है, x का वैल्यू विल बी व्हाट, 180। ठीक है, क्योंकि y का वैल्यू -80 इसमें पुट करा तो x का वैल्यू विल बी 180। ठीक है, और इनटू T2 का वैल्यू कितना हमारे पास, 20।
चलिए T3 का वैल्यू इज 24, T4 बाई T5, T4 32, 80, हाँ 176, 140, 230, अलग अलग आंसर आ रहे हैं यार, एक ही आंसर दो कम से कम। क्या आना चाहिए, 3 आंसर आ चुके हैं, अब इनमें से कौन सा आंसर सही है? साहब के साहब ने सब कुछ लिख दिया है, वैल्यूज तो सही पुट किया ना, जस्ट एक बार चेक कर लेते हैं। T2/T3, T4/T5, T2 आपका 28, T3 24 है, 20/24, T4/T5 32, 80। हाँ ठीक है, 140, यस करेक्ट, 140 काउंटर क्लॉकवाइज आंसर। अगर नेगेटिव आ रहा है इट मीन्स व्हाट, 140 आ रहा है इट मीन्स व्हाट कि आपका जो है वो सेंस ऑफ रोटेशन इट इज व्हाट, काउंटर क्लॉकवाइज। ठीक है ये चीज, ठीक है। तो आई थिंक अभी तक अब आपको शायद थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस आ गया होगा कि एपिसाइक्लिक गेटरिंग वाले क्वेश्चन हमें कैसे करने हैं। और एक बार कॉन्फिडेंस आ गया टेबल मैट्रिक्स से, आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं, कोई भी एक्स वाई जेड कुछ भी आ जाए, ठीक है। तो इतना तो कॉन्फिडेंस हो ही जाना चाहिए कि आपको अब कि कोई भी क्वेश्चन आए तो आप इजिली कर लो। क्लियर? ठीक है, एक और क्वेश्चन है इसी से मिलता जुलता, लेट्स सपोज उसको हम लिख लेते हैं। चलो उसको हम लास्ट में लिखते हैं, पहले इसको और आगे कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है चलो यहाँ तक क्लियर है ना सबको, ये नेक्स्ट आ जाते हैं रिलेटिव वेलोसिटी मेथड, ठीक है, जस्ट एक कंसेप्ट है वो भी, ठीक है। देखो नेक्स्ट लिखो इसमें रिलेटिव वेलोसिटी मेथड, रिलेटिव वेलोसिटी मेथड, ठीक है, रिलेटिव वेलोसिटी मेथड। अब रिलेटिव वेलोसिटी मेथड में क्या है, देखो अगेन वही चीज आपको रिलेशनशिप पे स्टैब्लिश करना है। तरीका क्या है, या थोड़ा सा इजी है आपके, देखो एक एग्जांपल कंसीडर करते हैं पहले। ठीक है कुछ इस तरीके से, तो ये आपके पास गेट रिंग का एग्जांपल है, लेट्स सपोज दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी, ठीक है correct? अब देखो रिलेटिव वेलोसिटी मेथड में हम लिखेंगे कैसे, ठीक है। देखो रिलेटिव वेलोसिटी मेथड में लिखेंगे कैसे, स्पीड n of a with respect to r, it can be written like this, it can be written like this, what, n speed of a minus speed of r, ठीक है। आपको शायद याद होगा जब मैंने बोला था रिलेटिव वेलोसिटी मेथड हम पढ़ेंगे, तो आपको याद होगा मैकेनिज्म हमने रिलेटिव वेलोसिटी मेथड, रिलेटिव वेलोसिटी मैकेनिज्म में हमने चीजें डिस्कस की। जब मैकेनिज्म का वेलोसिटी एनालिसिस कर रहे थे तो रिलेटिव वेलोसिटी वाला कंसेप्ट हमने डिस्कस किया था डिटेल में, ठीक है। वही चीज उसी का ही एप्लीकेशन है। अगर मुझे ऐसा लिखना है स्पीड ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू आर, वी कैन राइट एन बी माइनस एन आर, ठीक है क्लियर है। या फिर आप इसको ओमेगा के टर्म्स में लिखना चाहो ओमेगा के टर्म्स में लिख लो,
ठीक है, इट विल बी लाइक दिस ओमेगा ए माइनस ओमेगा आर, ठीक है, ओमेगा बी इक्वल्स टू ओमेगा बी विद रिस्पेक्ट टू आर, ओमेगा बी माइनस ओमेगा आर, ठीक है। अगर लेट सपोज इनका मैं रेशियो ले लूं तो रेशियो विल बी लाइक दिस, इट विल बी व्हाट एन ए माइनस एन आर, ठीक है, एन बी माइनस एन आर, करेक्ट। अब देखो कैसे आपको चीजें, अगर आपको थोड़ा बहुत पुरानी चीजें याद हो, ठीक है, पुरानी चीज अगर आपको याद हो तो आप कैसे देख सकते हो ये चीज। लेट सपोज मुझे ऐसा लिखना है, वेलोसिटी ऑफ बी, आपको शायद याद होगा हमने कैसे लिखा था, वेलोसिटी ऑफ ए, हमने कोई रेफरेंस सेलेक्ट किया, फिर उसके रेस्पेक्ट में हम वेलोसिटी लिखते थे, कुछ इस तरीके से, है ना, शायद आपको याद आ रहा हो ऐसा कुछ। तो वी कैन राइट इट लाइक दिस कि वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए विल बी लाइक वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए। ये बताओ, ये वाली चीज तो याद होगी ना, ये वाली चीज, ये चीज तो याद होगा कि अगर मुझे किसी बी का वेलोसिटी लिखना है तो मैं एक रेफरेंस सिलेक्ट करूंगा, उस रेफरेंस के रेफरेंस का वेलोसिटी प्लस उस रेफरेंस के रेस्पेक्ट में उसका वेलोसिटी, देन वी कैन से वेलोसिटी ऑफ बी, इस तरीके से आपके पास आता है, एंड उसी को रीअरेंज करके कुछ इस तरीके से लिख दिया, ठीक है। ये चीज याद है आप लोगों को, है ना, ये चीज याद है, ठीक है। तो बस वही चीज हमने क्या करा, यहाँ पे रेफरेंस ले लिया आर्म को, यहाँ पे मैंने रेफरेंस लिया है आर्म को, ठीक है, रेफरेंस ले लिया आर्म को। अब क्या हो जाएगा, एन ए माइनस एन आर, ठीक है, बी के रेस्पेक्ट में एन बी माइनस एन आर, ठीक है। जैसे ये चीज को मैंने इधर शिफ्ट करा तो, सॉरी, इसको इधर रखा और ए को इधर शिफ्ट करा, तो हमारे पास वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए क्या आ गया, वी बी माइनस वी ए, सिंपल, इस लॉजिक से, ठीक है। तो आप, अच्छा, यहाँ पे जब यूज करते हो, तो जब आप इसको यूज करोगे, देखो इसका एडवांटेज क्या मिलने वाला है हमें, क्योंकि ये जो है एन ए आर वेलोसिटी रिलेशन, वेलोसिटी रेशियो वाला रिलेशन अगर हम यहाँ पे अप्लाई करें, इट विल बी व्हाट, टी बी बाय टी ए, ठीक है, इट विल बी टी बी बाय टी ए, ठीक है, डायरेक्ट वेलोसिटी रिलेशन हम लिख सकते हैं। अच्छा, इंपॉर्टेंट ये है, यहाँ पे आपको प्रॉपर साइन कन्वेंशन यूज करना है, ठीक है, क्लॉक है तो पॉजिटिव, एंटी क्लॉक है तो नेगेटिव यूज होगा, ठीक है, यूज प्रॉपर साइन कन्वेंशन, यूज प्रॉपर साइन कन्वेंशन, ठीक। अरे ये तो जस्ट वेलोसिटी, वेलोसिटी रेशियो रिलेशन है, एन ए एन बी क्या होगा, वेलोसिटी रेशियो रिलेशनशिप, एन ए बाई एन बी, हम किसी और के रेस्पेक्ट में लिख रहे हैं ना, तो क्या हुआ, एन ए बाई एन बी होगा। क्या बात कर रहे हो, सुनो, एक चीज सुनो,
अरे ये चीज भूल गए क्या? Na/Nb इनवर्स रिलेशन विद रिस्पेक्ट टू रेडियस, और टीथ और रेडियस का तो डायरेक्ट रिलेशन होता है ना, तो फिर वो चीज है। ठीक है, चलो यहां तक ये चीज क्लियर हो। अब देखो ये पार्ट, इसको आपको यूज करना है जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे। ठीक है, मैं अभी लास्ट में एक दो क्वेश्चन लिखेंगे, जस्ट आपको वो नोट डाउन करने, वो आपको करने हैं अपने एंड से। ठीक है, मतलब जस्ट एज अ होमवर्क है, वो आपको नोट डाउन करना है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें एक और चीज है जो मैं डिस्कस करना था, वो है टॉर्क इन एपिसाइक्लिक गेट ट्रेन। ठीक है, टॉर्क इन एपिसाइक्लिक गेट ट्रेन। टॉर्क इन एपिसाइक्लिक गेट ट्रेन। ठीक है, अब देखो टॉर्क इन एपिसाइक्लिक गेट ट्रेन की बात कर रहे हैं। टॉर्क इक्वल्स टू आई अल्फा, ये आपको पता है, टॉर्क इक्वल्स टू आई अल्फा होता है। ठीक है, ठीक है, इस तरीके से। अब अज्यूमिंग, मैं यहाँ पे एक चीज अज्यूम कर रहा हूँ कि ऑल गियर्स आर रनिंग एट कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, सबका अपना कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, सबका अपना कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी। अब कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी होगा तो जो टॉर्क इक्वल्स टू आई अल्फा का फॉर्मूला है, तो अल्फा क्या हो जाएगा यहाँ पे, अगर आप बेसिकली बात कर रहे हो कि कांस्टेंट एंगुलर स्पीड से मूव कर रहा है, तो व्हाट विल बी योर अल्फा? अल्फा क्या होगा ये बताओ। ठीक है, अज्यूमिंग, assuming all the gears running at constant angular velocity। अरे एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट होगा तो व्हाट अबाउट अल्फा? अल्फा इज योर एंगुलर एक्सेलरेशन, जीरो। यस करेक्ट, इट विल बी जीरो। ठीक है, सो इट मींस कि ओमेगा इज कांस्टेंट। ठीक है, ओमेगा इज सेम ये नहीं बोला जा रहा है, ओमेगा सबका कांस्टेंट है अपना अपना, जो भी उनका ओमेगा है वो कांस्टेंट है, वो वेरी नहीं कर रहा है, लेट्स सपोज। इट मींस व्हाट कि अल्फा इज जीरो, एंगुलर एक्सेलरेशन इज जीरो। ठीक है, एंगुलर एक्सेलरेशन इज जीरो। ठीक है, तो अल्फा इज व्हाट, डी ओमेगा बाई डी टी। टी ओमेगा बाई डी टी। ठीक है, चलो ये चीज है। अब हमें पता है कि जैसा आपको ये चीज पता है, नेट फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन होता है, सिमिलर वे में समेशन ऑफ टॉर्क या समेशन ऑफ मोमेंट विल बी इक्वल्स टू व्हाट, आई अल्फा, है ना, न्यूटन सेकंड लॉ ये। ठीक है, न्यूटन सेकंड लॉ। तो जो काम बेसिकली फोर्स कर रहा होता है इन ट्रांसलेशन इन मोशन, वही रोटेशन में काम कौन कर रहा होता है, टॉर्क। ठीक है, तो जस्ट सेकंड लॉ है आपका, सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, ये चीज। तो अगर हम डायरेक्टली अप्लाई करें इसे, समेशन ऑफ द टॉर्क विल बी इक्वल्स टू आई अल्फा। अल्फा विल बी जीरो है, अल्फा इज जीरो, इट मींस व्हाट, समेशन ऑफ द टॉर्क इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, समेशन ऑफ द टॉर्क इज इक्वल्स टू जीरो। अब समेशन ऑफ द टॉर्क में कौन कौन आएगा, इनपुट आएगा, आउटपुट आएगा, एंड कुछ टॉर्क फिक्सिंग के लिए भी रिक्वायर्ड होगा। ठीक है, कुछ चीज आपको फिक्स करनी है तो उसमें आपको टॉर्क प्रोवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, तो वो चीज है फिक्सिंग टॉर्क जिसको हम बात करते हैं। ठीक है, तो टॉर्क आपका हो गया एक तो इनपुट, एक हो गया आउटपुट,
प्लस फिक्सिंग टॉर्क, इट इज इक्वल्स टू व्हाट, 0, इट इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अज्यूमिंग नो फ्रिक्शनल लॉसेस। ठीक है, अगेन अज्यूमिंग assuming no frictional losses। ठीक है, फ्रिक्शनल लॉसेस को यहाँ पे हम कंसिडर नहीं कर रहे। ठीक है, तो इंजीनियरिंग सर्विसेज में इससे रिलेटेड एक बार क्वेश्चन पूछा होगी। ठीक है, तो फ्रिक्शन लॉसेस आपका बेसिकली नहीं है, आप नहीं मान रहे हो कि कोई फ्रिक्शन लॉसेस नहीं हुआ, इट मींस व्हाट, कि जो एनर्जी है वो कंजर्व रहने वाली, एनर्जी जो है बेसिकली वो कंजर्व रहने वाली। करेक्ट, ये चीज करेक्ट है, एनर्जी विल रिमेन कंजर्व, मतलब आपका जो है पावर कहीं लॉस नहीं हो रहा है उसका। ठीक है, उसका लॉस नहीं हो रहा है। अब ये तो समेशन ऑफ टॉर्क इक्वल्स टू 0 हो गया। अब देखो, लेट सपोज यहाँ पे अगर हम ओमेगा की बात करते हैं, ठीक है, इफ यू टॉक अबाउट ओमेगा, ठीक है, अगर आप इसको मैं ओमेगा से मल्टीप्लाई करूं, इसके करस्पॉन्डिंग ओमेगा से, ठीक है, ऐसा नहीं है कि कुछ भी ओमेगा हो जाएगा, इनके करस्पॉन्डिंग जो ओमेगा हो, मतलब टॉर्क हो गया आपका इनपुट का। ठीक है, एक साथ ही लिख लेते हैं इसको बेटे, इनपुट के केस में, ठीक है, प्लस आउटपुट के केस में, ठीक है, इस तरीके से, प्लस आपका जो हो जाएगा वो हो जाएगा फिक्सिंग के केस में, इक्वल्स टू व्हाट, 0। अब आप बोलोगे फिक्सिंग के केस में तो ओमेगा है ही नहीं, फिक्सिंग के केस में तो ओमेगा है ही नहीं, सो इट विल बी व्हाट, वो 0 हो जाएगा ये टर्म। ठीक है, इट विल बी 0। सो फाइनली आपके पास जो इक्वेशन बचेगी, इट विल बी व्हाट, टॉर्क इनटू ओमेगा इनपुट प्लस टॉर्क इनटू ओमेगा आउटपुट इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो ये फाइनली आपके पास इक्वेशन बचने वाली है। ठीक है, यहाँ पे अगेन आपको क्या प्रॉपर साइन कन्वेंशन यूज करना है। ठीक है, सो दैट आपका आंसर जो है वो सही आएगा। ठीक है, यूज प्रॉपर साइन कन्वेंशन, यूज प्रॉपर साइन कन्वेंशन। ठीक है, तो ये चीज है आपका, तो इनपुट आउटपुट, ठीक है, इस हिसाब से आपका ये चीज 0 हो जाती है। ठीक है, अब नेक्स्ट एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन है, उसको आपको नोट डाउन करना है। ठीक है, एंड वो आप अपने हिसाब से अटेम्प्ट करोगे, चाहे रिलेटिव वेलोसिटी से करो, चाहे आप उससे करो, किससे, डायग्राम बना के टेबुलर मेथड से करो, वो आपके ऊपर है। ठीक है, बट कोशिश करना कि दोनों से करो। ठीक है, एंड कोशिश करना रिलेटिव वेलोसिटी वाले मेथड से करो। ठीक है, क्योंकि उससे आपको आइडिया लग जाएगा। और प्रीवियसली जितने क्वेश्चन हमने अभी सॉल्व किए हैं, प्रीवियसली जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए हमने एपिसेक्लिक गेटन के, सबको एक बार रिलेटिव वेलोसिटी मेथड से भी करके देख लेना एक बार। ठीक है, तो आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा रिलेटिव वेलोसिटी मेथड पे भी। ठीक है, एक क्वेश्चन लिखना यहाँ पे, देखो, इट इज लाइक दिस। ठीक है, एंड दिस, ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे, इसमें कनेक्शन बना रखा है। ठीक है, इस तरीके से, एंड यहाँ पे सबसे पहले हम नंबर ऑफ टीथ्स लिख लेते हैं। इसमें है 20, ठीक है, इसमें है 35,
ठीक, इसमें है आपके अगेन 20, इसमें है 30। ठीक है, ये चीज, दिस वन इज फिक्स्ड, ये आपका फिक्स है। ठीक है, ये आपका फिक्स है। एंड अच्छा, एक और है यहाँ पे गियर, यहाँ पे एक और गियर है। इसमें तो एक सेकेंड है, इसमें ये थोड़ा सा इसमें चेंजेस है, ये इसका मैशिंग है यहाँ पे। एक second, ठीक है, तो ये आपका 20 है इसका भी, और ये है आपका 15। ठीक है, इस तरीके से। एंड इसमें एक नेमिंग है, उसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। लेट सपोज दिस आर्म इज ए, ठीक है, देन दिस इज बी, ठीक है, देन व्हाट, ये आपका हो गया सी, 35 वाले को सी है ना, ठीक है, दिस इज डी, दिस इज ई, दिस इज एफ। ठीक है, ई फिक्स है, ठीक है, ई के नीचे लिख भी देते हैं यहाँ पे फिक्स। क्वेश्चन ये है, देखो, ओमेगा ऑफ आर्म आपको दिया है, इट इज व्हाट, 1 revolution per second। ये चीज आपको मेंशन है क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, ओमेगा ऑफ व्हाट, बी, एंड ओमेगा ऑफ एफ आपको फाइंड आउट करना है। देखो, अगर इसमें टेबुलर मैट्रिक्स आते तो देखो, समझ में आ रहा है आपको, कितने इतने सारे गियर्स है इसमें। देखो, एक सेकंड, ठीक है, ये इतने सारे गियर हो गए। ठीक है, देखो, आप बी की बात करो, बी सी डी ई एफ, तो टोटल 5 गियर हो रहे हैं आपके। तो इसमें आपको इतना बड़ा टेबल बनाना पड़ेगा। तो इस पर्टिकुलर, इस तरीके के क्वेश्चन के लिए जहां नंबर ऑफ गेट्स बहुत ज्यादा हो, तो वहां पे आप रिलेटिव वेलोसिटी मेथड बहुत इजीली यूज कर सकते हो, और विद इन जस्ट सेकंड्स में आपका आंसर आ जाएगा। अगर टेबुलर मेथड्स में जाएंगे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, देन आपको प्रॉब्लम होगा, क्योंकि काफी ज्यादा टाइम कंज्यूम कर ले जाएगा। ठीक है, तो जहां पे नंबर ऑफ गेट्स सिस्टम आपका बहुत ज्यादा हो, तो वहां पे रिलेटिव वेलोसिटी मेथड को आपको यूज करना चाहिए हमेशा। ठीक है, तो एक बार डाटा चेक कर लेते हैं। दिस इज 20, दिस इज 15, 35, 20 एंड 30। ठीक है, ई इज फिक्स्ड बेसिकली, क्योंकि एफ है ना, एफ, ई, आर्म इज ए, डी 15 गियर 15 टीथ, सी 35 एंड बी 20। ठीक है, करेक्ट, ये सब। तो ये सब डाटा है, इसको आपको अपने एंड से सॉल्व करना। ठीक है, इसको आपको अपने एंड से सॉल्व करना। फिक्सिंग टॉर्क का मतलब है, देखो, एंटायर, जैसा इस ये फिक्स है, अब इसको फिक्स कैसे करोगे? इसके लिए भी कुछ आपको टॉर्क प्रोवाइड करना पड़ता है, जैसे फिक्सिंग टॉर्क। मतलब गियर ट्रेन में ऐसा नहीं है कि सारे आपके गियर्स रोटेशन में, कुछ गियर ऐसा होगा जो बेसिकली फिक्स होगा, तो उसको आपको फिक्स करने के लिए जो टॉर्क प्रोवाइड करना पड़ रहा है, जो एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ रही है, उसको हम बोलते हैं फिक्सिंग टॉर्क। ठीक है, जस्ट टू फिक्स द अदर एलिमेंट्स, अदर गियर एलिमेंट, वो चीज। ठीक है, क्लियर है? इस क्वेश्चन को अपने end से जरूर ट्राई करना रिलेटिव वेलोसिटी मेथड से। ठीक है, तो फिर देन नेक्स्ट हम जो स्टार्ट करेंगे फ्लाईव्हील। ठीक है, फ्लाईव्हील वाला टॉपिक स्टार्ट करेंगे। एंड फ्लाईव्हील हार्डली 2 दिन का है सिलेबस, उसमें ज्यादा कुछ है नहीं। ठीक है, उसमें ज्यादा और कुछ है नहीं। ठीक है, करेक्ट। चलो फिर देन ओके, सम ऑफ पावर इक्वल्स टू 0 क्यों लिया? अरे, पावर मैंने क्या बोला, अगेन विद साइन यूज करोगे उसको, विद प्रॉपर साइन। देखो, टॉर्क
का समेशन 0 हो रहा है, ठीक है। अब आप एक चीज देखो, किसी चीज का समेशन 0 हो रहा है, इट मींस किसी का डायरेक्शन अपोजिट होगा ना। समेशन, द एल्जेब्रिक समेशन इज 0, ऐड करके कोई चीज 0 नहीं हो सकती। एल्जेब्रिक समेशन है विद प्रॉपर साइन कन्वेंशंस, अगर आप प्रॉपर साइन कन्वेंशंस लोगे विद, देयर विल बी सम नेगेटिव टर्म्स, उसके बाद वो जाके 0 होगा। अब नेट फोर्स इक्वल्स टू 0 बोलते हो तो फोर्स को ऐड करने पे 0 नहीं मिलता है। एल्जेब्रिक समेशन ऑफ फोर्स विल बी 0। तो आप साइन कन्वेंशन यूज करोगे, तो साइन यूज करोगे कुछ केसेस में तो कोई पॉजिटिव होगा, कुछ नेगेटिव होगा, तो रिजल्टिंग वैल्यू हो सकता है 0 हो सकती है, वो चीज है, ठीक है। पावर कंजर्वेशन जस्ट इसलिए लगाया है क्योंकि क्या है, जस्ट आपका जो फ्रिक्शनल लॉसेस है उसको हम कंसिडर नहीं कर रहे हैं। इट मींस व्हाट, कि फ्रिक्शनल लॉसेस नहीं है तो आप डायरेक्टली पावर कंजर्वेशन मतलब एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकते हो, ठीक है, वो चीज है, ठीक है। तो इसलिए वो हमने फ्रिक्शन लॉसेस को कंसीडर नहीं करते, इसलिए एनर्जी कंजर्वेशन लगा दिया, ठीक है। तो समेशन ऑफ पावर विल, समेशन विल बी 0, ठीक है। चलो यहां तक चीजें क्लियर है, ठीक है। इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लेना, बाकी और जो क्वेश्चन होंगे फिर हम लास्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे, मतलब नेक्स्ट क्लास में। और फ्लाईव्हील हम कल से, मतलब कल तो संडे, मंडे से हम फ्लाईव्हील डिस्कस करते हैं। हार्डली 2 दिन की रिक्वायरमेंट उसमें, बस, ठीक है। ज्यादा बड़ा चैप्टर है ही नहीं, ठीक है। अब जितने भी चैप्टर्स हमारे 2-2, 3-3 दिन के, 4-4 दिन के मैक्स, सिर्फ वाइब्रेशन को छोड़ के बाकी सब इतने ही है, 3 या 4, 3 मिनिमम होगा, 4 मैक्स होगा, ठीक है। चलो फिर देन, थैंक यू सो मच। कल मंडे को मिलते हैं फिर, है ना। क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेना, प्रीवियस ईयर के गेट के क्वेश्चन जरूर अटेम्प्ट कर लेना, ठीक है। मोस्टली हमने कर लिए, रिलेटिव वेलोसिटी मेथड से भी जरूर अटेम्प्ट करना, ठीक है। एंड इन केस डाउट होता है रिलेटिव वेलोसिटी मेथड में, तो मंडे को हम स्टार्टिंग में या फिर लास्ट में डिस्कस कर लेंगे क्वेश्चंस को गेट के विद रिलेटिव वेलोसिटी मेथड आल्सो, ठीक है। चलो फिर देन, थैंक यू सो मच, बाय बाय।